मुस्लिम सबसे ज्यादा इसी पार्टी के अंदर सुरक्षित है और कहीं नहीं है। मोदी चाहिए, मोदी चाहिए, मोदी। कि रेवड़ी हाथ में है लेकिन खाने नहीं दोगे। लेडीज कहीं भी सिक्योर नहीं है। केजरीवाल ने कुछ नहीं किया। फ्री नहीं चाहिए, महिलाओं को कोई रोजगार दो। वो सिर्फ अन्ना हजारे का हाथ पकड़ के चले तो वो लहर थी, बाकी अब अन्ना हजारे ने बाय बाय कर दिया तो उनको भी बाय बाय। 10 साल से इंतजार कर रहे थे कि कब शिक्षा मंत्री दारू के लाइसेंस देगा। कांग्रेस से तो मेरे को लगता है 1947 के बाद से हमारा उम्मीद टूट गया। उनकी दुकानें इसीलिए चल रही है डिवाइड एंड रूल, अंग्रेजों की नीति अपना रखी है उन्होंने। जो राम मंदिर हमारा बना है उससे पूरा भारत एक हुआ है। चाहे कोई भी धर्म हो, सब लोग इकट्ठे होके आए। ताक पे रख के सारे कानूनों को ठेके दिए, उसी वजह से इनको जेल हुई थी। पानी नहीं आ रहा साफ गली में। कितने रुपए की खरीदते हैं आप बोतल? हमारी 30 की आती है। कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जहाँ उसका करप्शन उजागर ना हुआ हो। मोदी ने जो किया बोला है वो करके दिखाया है। कांग्रेस के अलावा कोई नहीं भड़काता। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक शर्मा और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। इस वक्त मैं अपनी टीम के साथ वजीरपुर विधानसभा में हूं और लगातार हम आपको सर्वे का जो राय है लोगों की वो हम आपको दिखा रहे हैं। अभी मेरे साथ वजीरपुर के कुछ लोग जुड़े हुए हैं और पूनम शर्मा जो इस बार बीजेपी की उम्मीदवार है, उनका मुकाबला राजेश गुप्ता जो यहाँ के मौजूदा विधायक भी हैं और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार भी हैं। लोगों की क्या राय होगी? क्या नाम सर? मेरा नाम पवन शर्मा। पवन शर्मा। शर्मा जी, पहले तो यहाँ के मुद्दे क्या हैं इस विधानसभा के, मुझे वो बताइए। मेन मुद्दे हैं सफाई, पानी, बिजली, ये मेन मुद्दे हैं हमारे। मुकाबला कैसा है? टक्कर का है? मुकाबला उस समय टक्कर का हुआ जब पूनम शर्मा जी को टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दी। उससे पहले डगमगा रहा था मामला। अच्छा। जब क्षेत्र की जनता को ये पता चला कि पूनम शर्मा जी को टिकट हुई है तो अब लगता है कि इसका नाम मुकाबला ज़बरदस्त होगा। मतलब उनके आने से नाम शामिल होने से क्या बात हुई? एक्चुअली क्या है कि पूनम शर्मा ने पहले से अशोक विहार क्षेत्र के अंदर जो है इसका नाम निगम पार्षद रही हैं। हाँ। और उससे पहले इनके ससुर सुरेश भारद्वाज जी 2 बार पार्षद रह चुके हैं। इन लोगों का काम देखा है क्षेत्र की जनता ने और पिछले 10 सालों से हम राजेश गुप्ता का भी काम देख रहे हैं। हम इसी क्षेत्र में रहते हैं वजीरपुर विधानसभा में। हाँ। तो हमने दोनों को काम की तुलना करते हुए हमने ये देखा कि इसका नाम है कि यदि क्षेत्र के अंदर कोई काम कर सकता है तो पूनम शर्मा कर सकती है। मतलब परिवर्तन चाहिए आपको? है हमारे को परिवर्तन की जरूरत। क्या नाम हुआ सर? थोड़ा सा इधर आ जाएंगे। मेरा नाम है डॉक्टर अंकुश। अंकुश। और राजेश गुप्ता जी की बात करें तो आज पिछले 10 साल के अंदर शायद हम लोगों ने ही, मैं स्लम की तो क्या ही बात करूं कि अगर हम कहें कि हम पॉश एरिया के इन कॉलोनीज़ के अंदर भी हमने राजेश गुप्ता जी की कहीं पर उनका आवागमन देखा नहीं। यहाँ तक कि ये स्लम पड़ता है यहाँ पर सावन पार्क है, जय जय कॉलोनी है, इनके अंदर जो शौचालय तक बने हुए हैं आज उनकी इतनी जर्जर दशा है कि हम वो हमारे पास जो वीडियोज़ हैं हम वो शो कर सकते हैं कि इतनी जर्जर दशा है कि यदि उसके अंदर कोई चला भी जाए ना तो दरवाजे हैं और ऊपर से कभी भी कोई छतें गिर सकती हैं। सफाई का नामो निशान नहीं है। 10 साल से यहाँ पर आज तक उन्होंने कोई कार्य नहीं किया, ना ही हमें वो कार्य करते हुए दिखे और ना ही किसी के सुख दुख में आज तक शामिल होते हुए दिखे। और बात रही जहाँ पे पूनम शर्मा भारद्वाज जी की, तो ये पिछले 2 से 3 पीरियड से जो हैं लगातार यहाँ पे पार्षद रही हैं, उनके ससुर जी रहे हैं और ये उसी क्षेत्र की पार्षद है जहाँ पर मोदी जी ने 1670 मकान जहाँ झुग्गी वहीं मकान को अलॉट किए हैं और इतनी स्लम की इतनी सारी जनता को। ये पॉलिसी तो केजरीवाल जी भी लेकर आए हैं कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। केजरीवाल जी ने तो बहुत कुछ बोला था। केजरीवाल जी ने बोला था दिल्ली की सड़कों को पेरिस बनाएंगे। केजरीवाल जी ने बोला था जमुना जी का पानी स्वच्छ करेंगे। आज वहाँ पर ये दशा है कि वहाँ जाकर के हम पूजा अर्चना नहीं कर पाते हैं। आज तक उनको कभी हिंदुत्व या कभी किसी और समाज का ध्यान नहीं आया। आज उनको चुनावों से पहले ध्यान आ गया कि हम जो है वो ब्राह्मणों को 2100 रुपये देंगे। 18,000 समाज का ध्यान नहीं आया। मंदिर के पुजारियों को की वेतन की अगर बात करें तो वो इस बार देने का बोल रहे हैं। वो तो पिछले 10 साल से बोल रहे हैं। उन्होंने पिछले 10 साल के अंदर क्या कार्य किया? एक भी कार्य आप केजरीवाल सरकार का हमें गिनवा दो कि उन्होंने जो कहा हो और वो करके दिखाया हो। कोई एक कार्य यदि कोई इस बात की गवाही ले ले कि उन्होंने कोई कार्य करके दिखाया है तो वो जैसे वो कहेंगे हम उनकी सरकार बनाने में उनकी मदद करेंगे, परंतु उनके केवल जो थे वो केवल और केवल बेबुनियादी बातें। उनका एक बात रहता है, मुझे एलजी नहीं करने दे रहा, मुझे केंद्र नहीं करने दे रही। जब आपको कोई करने नहीं दे रहा, आज आप महिलाओं को कह रहे हैं हम कि 2100 रुपये देंगे। पंजाब में आपकी सरकार इतने समय से, आपने कितने महीने से उनको 2100 रुपये दिए? या आपकी सरकार दिल्ली के अंदर 10 साल से है, आप कितना काम करके दे रहे हैं महिलाओं को? महिलाओं के नाम पर आप कह रहे हैं बस फ्री है। कौन सी महिलाएं हैं जो कितना इधर जो है वो ट्रैवल कर रही हैं? एक महिला ट्रैवल करती है और 50 टिकटें फाड़ के फेंक दी जाती हैं।
एमसीडी के लोगों को इतने दिन हो गए, इतने 3-3, 4-4 महीने से उनको वेतन नहीं मिल रहे। डीटीसी के अंदर वेतन नहीं दिए जा रहे, दिल्ली जल बोर्ड के अंदर वेतन नहीं दिए जा रहे। जो लोग उन विभागों के अंदर कार्यरत हैं उनसे जाके उनकी परिवार की दशा पूछी जाए कि उनके परिवार को कितने वेतन मिल रहे हैं, कितने समय के बाद उनकी मंथली सैलरी आ रही है। ये तो मतलब परिवर्तन फिर मंजूर, परिवर्तन इस बार बिल्कुल चाहिए। मेरा नाम संतलाल है। क्या कौन चाहिए, मोदी या केजरीवाल? देखो जी, बात ये है कि इसने पहली बात तो राशन कार्ड बंद कर दिए गरीबों के। गरीब आदमी राशन ले गए, उनके राशन कार्ड बंद कर दिए। बुजुर्गों की पेंशन बंद कर दी। मेरे घर पे एक जनानी काम करने आती है, उसकी 7 महीने हो गए पेंशन नहीं आ रही है। 2100 कहाँ से दे देंगे? 3 महीना मेरे को हो गए, मेरी पेंशन नहीं आ रही, एक पैसा नहीं आ रहा। झूठ बोलता बिल्कुल। हमारे यहाँ सड़क नहीं बनवाई, पार्क में आज तक दीवार नहीं बनवाई, कोई काम नहीं करा। सीवर अभी देखोगे मेरे घर में सीवर का पानी आ रहा है, सीवर का पानी आ रहा है और निकाले सीवर भरे पड़े हैं। कई बार हम कंप्लेंट दिया है मगर कोई सुनाई नहीं होती। राजेश गुप्ता यहाँ रहता ही नहीं। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि ये कुछ बदलाव होना चाहिए। मोदी सरकार आनी चाहिए दिल्ली में, है? सरकार किसकी आ रही है? सर ऐसा है, मैं मुस्लिम समाज से हूँ, आरवीडी अल्पसंख्यक मोर्चे का अध्यक्ष हूँ। इतना धीमी आवाज़ में काहे बोल रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पहले ना बीजेपी से मुस्लिम समाज बिल्कुल नहीं जुड़ा था। अच्छा। लेकिन हमारी जो संस्था है वो मदरसों से शिक्षा की ओर आ रही है और बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। इस बार मुस्लिमों का जायजा कॉलोनी वजीरपुर से सारा का सारा वोट ही बीजेपी को मिलेगा, क्योंकि पहले पक्की बात है, क्योंकि कहते हैं कि मुस्लिम वोट बीजेपी का नहीं है। नहीं, पहले हो सकता है, पहले नहीं था। अब जितना भी सारा समाज है, 300 लोग हैं हमारी संस्था में जुड़े हुए और सारे पढ़े लिखे लोग हैं। और जो आरोप लगते हैं कि मुसलमानों के हित के नहीं है ये पार्टी, ये सिर्फ हिंदुत्ववादी पार्टी है, उसका क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी क्या हुआ, रामपुर के अंदर मोदी जी ने 8000 मकान दिए, लेकिन मुस्लिमों ने एक भी वोट नहीं दिया। यह हमें शर्म का। वही तो फिर यहाँ दिल्ली वाले कैसे दे देंगे? अभी ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अभी देखो, मोदी जी ने अशोक विहार के अंदर 1675 फ्लैट दिए, उनमें से सबसे पहला फ्लैट एक मुस्लिम को दिया। हाँ, तो और अभी 3000 दिए उसके। ये भड़काता कौन है कि मुसलमानों को कुछ नहीं देती बीजेपी वाले? और कोई नहीं भड़काता, कांग्रेस के अलावा कोई नहीं भड़काता। कांग्रेस और ये जो झाड़ू वाले हैं, ये दोनों मिले हुए हैं, साठ गांठ है। लेकिन देश हित में जो काम करती है पार्टी, वो है भाजपा। हम भाजपा को ही देख के यहाँ पे आए हैं और भाजपा को देख के ही हम इनसे जुड़े हैं। मुस्लिम सुरक्षित और मजबूत है भाजपा में? मुस्लिम सबसे ज़्यादा इसी पार्टी के अंदर सुरक्षित है और कहीं नहीं है। पूरे देश देख लो, 57 देश देख लो, कहीं नहीं है। हमारे देश में सुरक्षित है, ये हमें समझना पड़ेगा। हमारे जो समाज के लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको आगे आना पड़ेगा और आगे आ रहे हैं। 300 लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं, 300 बच्चे जुड़े पड़े हैं। 300 क्या कह रहे थे आप सर? आप मुस्लिम वाली बात की हो, जो 6000 रुपये साल में मिल रहा है, 6000 साल किसान योजना, तो उसमें मुस्लिम थोड़ी दिख रहा है, सबको दिया जाता है। सबका साथ सबका विकास। वो तो बाकी पार्टियां कहती हैं ना कि मुस्लिम विरोधी पार्टी भाजपा है। बाकी पार्टी भड़काते हैं, मतलब एक भी कोई काम किया है? आज देश मजबूत कर रहे हैं, ये देख रहे हैं मुस्लिम मजबूत कर रहे हैं सारे। यहाँ कौन चाहिए, मोदी या केजरीवाल? मोदी चाहिए, मोदी चाहिए, मोदी चाहिए। थोड़ा सा महिलाओं से बात कर लेते हैं। नाम क्या है मैडम? कल्पना। हाँ जी। क्या लगता है यहाँ महिलाओं के मुद्दे क्या है? महिलाओं के मुद्दे जिस प्रकार से अभी तक किसी ने सोचा नहीं था कि महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ करें, मोदी जी ने बहुत अच्छा सोचा। और जो उन्होंने अभी ये 2500 के रुपए महीने के देने के वादे करे हैं, हम तो बहुत खुश हैं कि हाँ, कोई तो हमारे लिए सोच रहा है। और गांव में जाओ तो शौचालय को लेकर, या कांग्रेस वाले भी तो दे रहे हैं 2500 का वादा। किसको मिल रहा है? महिलाओं को। जो वादा बीजेपी ने किया है वो कांग्रेस ने भी किया है। वो खटाखट करते ही रह जाएंगे, उनका नहीं चाहिए हमें। मोदी पे कैसे भरोसे के वो दे देंगे? मोदी ने जो किया बोला है वो करके दिखाया है। और खाली दिल्ली में ही तो मुमकिन है, जहाँ सरकार हमारी नहीं है, भाजपा की सरकार नहीं है, वहाँ पे कोई विकास हो ही नहीं रहा है। दिल्ली देखो क्या हाल कर दिया है, क्या दे रहा है केजरीवाल हमें? दारू की बोतल एक के साथ एक फ्री। क्या आप और भी बहुत कुछ दे रहे हैं केजरीवाल जी, फ्री पानी, फ्री बिजली, गंदा पानी, फ्री बस। हाँ, गंदा पानी मिल रहा है। बसों में सिक्योरिटी नहीं है, लेडीज कहीं भी सिक्योर नहीं है। बस पे खड़ा होती हैं, 2 महिलाएं भी अगर दिख जाती हैं, बस वाला कंडक्टर या ड्राइवर बस नहीं रोकते हैं, सीधा इतनी स्पीड से लेके जाते हैं। फिर आपने फ्री किसको किया है? या तो आपको आगे से वो है कि ऑर्डर है कि जहाँ आपको भीड़, फ्री तो करा हुआ है कि रेवड़ी हाथ में है लेकिन खाने नहीं दोगे। आप कह रही मोदी है तो मुमकिन है,
लेकिन वो लोग कहते हैं दिल्ली तो केजरीवाल की है। पर केजरीवाल कुछ कर तो नहीं रहा। केजरीवाल ने कुछ नहीं किया। आप जाके जरा झुग्गियों का हाल देखो, वहाँ पे पानी कितना गंदा आ रहा है। झुग्गियों का ही क्या देखो, आप घरों में देख लो, सीवर का पानी आ रहा है। आप नॉर्मल पानी नलके से पी के दिखा दो, क्या आप उस पानी को आप लोग कैसा पानी पी रहे हैं फिर? हम तो खरीदते हैं, बोतल खरीदते हैं, तो वो आती है रोज की बोतल आती है, रोज की बोतल 110 रुपए की एक बोतल आ रही है, 110 की एक फ्री पानी। बसों में सफर करती हैं आप लोग? में भी अच्छा पानी नहीं आ रहा। बसों में सफर करती हैं? अगर रुक जाती है तो कर लेते हैं, वरना क्या करें? बैटरी रिक्शा से जाओ। आप कह रहे हो ना यातायात के साधन फ्री कर रखे हैं बस, हमें बस फ्री नहीं चाहिए। महिलाओं को कोई रोजगार दो, जो महिलाएं कमाएगी तो किराया भी दे देगी। ये फ्री का लालच क्यों दे रखा है? मतलब क्या कहते हैं फ्री में, हम क्या घर में कमाए नहीं, फ्री में घूमते रहे क्या? हम किराया दे किसी को कोई रोजगार दो। मोदी जी हमें रोजगार बस समय पे नहीं आती है। आप या तो आएंगी लाइन से 4-4, 5-5 बसें आएंगी, या 1-1, 1.5 घंटा खड़े रहो, फिर भी तो किराया खर्च करके जाते हैं। इससे तो वैसे ही किराया खर्च करके जाएंगे, टाइम से तो आए। कोई टाइम तो हो कि 15 मिनट। और जो बसों के पहले शेड हुआ करते थे वो शेड गायब है। यही नहीं पता कि स्टैंड यहाँ है या वहाँ है। पूछते रहो भाई साहब स्टैंड कहाँ है? वहाँ है जी, वहाँ जी, वहाँ। बस वाले की मर्जी है, यहाँ रोकेगा, बस वाले की मर्जी है वहाँ रोकेगा, कहीं भी कोई स्टैंड नहीं है। लेकिन एक वक्त था कि जब घरेलू महिलाओं से बात करें कि पहली पसंद कौन है तो वो केजरीवाल थे। अभी वो लहर खत्म हो गई है क्या? वो सिर्फ अन्ना हजारे का हाथ पकड़ के चले तो वो लहर थी, बाकी अब अन्ना हजारे ने बाय बाय कर दिया तो उनको भी बाय बाय। केजरीवाल को बाय बाय। केजरीवाल ने जो फर्स्ट टाइम वादे किए थे उस टाइम पता नहीं था धोखा देंगे, उस टाइम सब साथ थे। लेकिन अब सबको धोखा मिला है ना। अब केजरीवाल के साथ कोई भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा पेंशन मिलेगी 1000 रुपये, किसी को मिला भी नहीं पंजाब में। हम कैसे बोले? हमारे को यहाँ पर यूनिट 200 यूनिट फ्री होती है और बिजली का बिल 15-20। ये बड़ा समस्या। कौन पसंद है, केजरीवाल या मोदी? आगे आ जाइए थोड़ा सा। मोदी। केजरीवाल नहीं दे रहे कुछ? नहीं जी। फ्री पानी, फ्री बिजली नहीं, मेरे को बोलने भी आता है। कोई लालच नहीं है अभी केजरीवाल जैसे आप लोगों को? कोई लालच नहीं है। लालच दिया क्या है? दारू। बच्चों को, हम बच्चों का भविष्य क्या देखें कि स्कूल से निकलते ही टेट्रा पैक 20 रुपए का, 10 रुपए का खरीद के हमारा बच्चा पिएगा? ये भविष्य दे रहा है केजरीवाल। ये भविष्य हम चाहते हैं जिसके लिए हमने 10 साल से इंतजार कर रहे थे कि कब शिक्षा मंत्री दारू के लाइसेंस देगा। ये भविष्य दिल्ली फिर से अतिशी जी चाह रही हैं कि ये नीति वापस आए, दिल्ली सरकार ला सकती है अगर सरकार में आती है। अब ये तो आतिशी जी का या तो परिवार में इस तरह का कोई ना कोई सिस्टम रहता होगा कि वो लोग दारू और ये सब वो लोग ज़्यादा यूज़ करते होंगे, बट हमारे भारतीय संस्कृति में तो ये रिवाज ही नहीं है। अगर वो इस तरह की कोई परंपरा लेकर के आना चाह रही तो संस्कृति में पुरुषों के लिए बोल रही हैं या ये महिलाओं के लिए बोल रही हैं? दोनों के लिए। दोनों। पिंक ठेकों का जिक्र भी आम आदमी पार्टी का आया था, पिंक ठेके हमने बने हुए देखे भी थे और उसका पूरा का पूरा हमने तोड़ते हुए भी, टूटा हुआ भी देखा है उसको। और उसके लिए हम अपने यहाँ के लोकल काउंसलर्स के लिए भी उनकी हम लोग बहुत धन्यवाद और आभारी रहेंगे जिन्होंने इसके लिए इनिशिएटिव लिया कि वो महिलाओं को इस तरह के कुकर्म से बचा पाए। जिस तरह के लॉजिक्स दिए गए थे कि हम लोग भी बार्स क्लब्स में हम लोग भी जाते हैं, अपनी फैमिली के साथ में डिनर के लिए जाते हैं, और जो कल्चर आज हम बढ़ता हुआ दिल्ली के अंदर देख रहे हैं तो वो कल्चर बहुत ही गलत आ रहा है ड्यू टू द सीएम। जैसे कि सीएम जिस तरह का व्यवहार कर रहा है, जिस तरह से लोगों को अप्रोच कर रहा है कि आप इसको पिएं, लेडीज़ के लिए वो कितने ml लेना चाहिए, कौन सा ड्रिंक उनके लिए अच्छा है, कौन सा ब्रांड अच्छा है, उस तरह की अगर हमें शिक्षा मिलेगी तो हम आने वाले भविष्य को क्या देंगे हमें खुद ही नहीं पता हम किस गर्त में जा रहे हैं। हम ड्राइव करते हैं गाड़ियाँ, इतना चीज़ें भी बताई जाती है कि कौन सा ब्रांड लेडीज़ के लिए अच्छा है। बिल्कुल, ये बिल्कुल, ये आप अगर कहीं सर्च करेंगे तो कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट भी आपको मिल जाएगा जहाँ की ये पूरी की पूरी डिटेल्स दी गई हैं। दारू नहीं चाहिए महिलाओं को? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हम पुरुषों की बंद करवाने पिंक ठेके क्यों लाती है केजरीवाल सरकार? ये तो आप उनसे पूछे कि भगवान के देश में तुम ऐसे ठेके, मतलब राक्षसों वाली चीज़ें तुम कर रहे हो, ये क्या कहाँ की संस्कृति है? कहाँ की? अच्छा, मोदी जी की सरकार अगर दिल्ली में आती है आप लोग क्या उम्मीद करते हैं कि क्या क्या बदलेगा हमारे यहाँ पे? सबसे पहले तो मोदी जी ने जिस तरह से अभी तक जो भी उन्होंने कमिटमेंट किए हैं उस कमिटमेंट को उन्होंने पूरा किया है। जहाँ तक कि अभी तक पहले जो सरकारें कहती थी कि धारा 370 नहीं हट पाएगी, राम मंदिर कभी नहीं बन पाएगा, वो नेशनल मुद्दे हैं। दिल्ली के लिए क्या उम्मीद है? आपके लिए शायद वो नेशनल मुद्दे होंगे, बट ये हमारे भावनाओं से जुड़ा हुआ है। मैं सनातनी भी नहीं कहती है, हर हिंदुस्तानी के मन में उनकी भावनाएं हैं। राम सभी के हैं, राम सिख ईसाई सभी के हैं, वो किसी एक धर्म के राम नहीं हैं। तो अगर उसको उन्होंने पूरा किया है तो दिल्ली तो बहुत छोटा सा मुद्दा है उनके लिए। और अभी जब पीछे वो अशोक विहार में ही वो आए भी थे और उन्होंने जो कमिटमेंट्स की हैं
जिस तरह की अभी उनका मैनिफेस्टो में भी आया है कि 2500 रुपये हर महिला को दिए जाएंगे, और बहुत सारी कमिटमेंट्स आई हैं जिसमें कि अभी तक सीनियर सिटीजन्स को कोई भी उनको वो ना उनका क्या पेंशन्स नहीं मिल रही थी, आयुष्मान नहीं मिल रहा था। अभी सीनियर सिटीजन्स को 2500 से 3000 हो जाएगा। इसी तरह से जो विधवा पेंशन है वो भी दिया जा रहा है 5 लाख से, और प्लस 5 लाख राज्य सरकार देगी, तो 10 लाख का हमें मेडिकल क्लेम एक तरह से मिल जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। उम्मीद तो है, कांग्रेस से कुछ उम्मीद नहीं है? कांग्रेस से तो मेरे को लगता है 1947 के बाद से हमारा उम्मीद टूट गया, क्योंकि मेरे पेरेंट्स, हम लोग सारे अमृतसर पंजाब से बिलोंग करते हैं, और हमने अपने पेरेंट्स से वो जो 1947 का जो वो कांड हुआ था वो हमारे फादर ने अपनी आंखों से देखा था, और वो जिस तरह से उन्होंने बताते थे तो हमें तब से ही कोई उम्मीद नहीं है। और उन्होंने इन 70 सालों में क्या किया है वो देश की पूरी जनता जानती है। हाँ, छोटे छोटे लालच में कभी कभी हमारे भाई बहन फंस जाते हैं, और मुझे लगता है आने वाले समय में वो धीरे धीरे और अवेयर हो जाएंगे कि इन मुद्दों को वो समझेंगे कि सिर्फ बिजली पानी और ये सब फ्री नहीं चाहिए, हमें मेन है कि ये जो बच्चा है इसको एजुकेशन अच्छा मिले। एक स्कूल बनाते हैं यहाँ के विधायक, मेरी एक ग्रुप में उनके साथ में मैंने उनसे पूछा कि आपने ये 4 फ़ोटो डाली हैं और 4 फ़ोटोज़ में आप ये कह रहे हैं कि ये 4 स्कूल हैं। मैंने उनसे कहा मैं आपको चैलेंज करती हूँ, मुझे सिर्फ ये एक स्कूल विज़िट करवा दीजिए कि ये स्कूल का डिज़ाइन आपने करवाया है। मैं खुद प्रोफेशनली आर्किटेक्ट इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ, और मुझे पता था वो जिस एंगल से फ़ोटोज़ खींची जा रही थी वो एक ही वॉल को 3-4 अलग अलग एंगल से खींच करके उन्होंने बताया कि 4 स्कूल हमने डिज़ाइन किए गवर्नमेंट स्कूल, और मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट भी हूँ। तो मैंने कहा जो भी किया नहीं किया उन्होंने, इसका कोई वो नहीं है। नहीं, बिल्कुल। और नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान जो स्लोगन है राहुल गांधी का, नफरत से भरे तो उन्हीं की खुद की नफरत है और उन्हीं की खुद की मोहब्बत है। वो खुद ही मोहब्बत कर रहे हैं, खुद ही नफरत कर रहे हैं। अपने आप से भी करते हैं और दूसरों से भी कर रहे हैं। वो उनकी दुकान ही यही चल रही है कि हम दोनों में लड़ाई करा देंगे। उनकी दुकान ही इसीलिए चल रही है डिवाइड एंड रूल, अंग्रेजों की नीति अपना रखी है उन्होंने हिंदू मुसलमान करने की। दिल्ली में जब तक नहीं आएंगे जब तक आलू से सोना नहीं बनेगा, और ऐसा पॉसिबल है नहीं। और उन्होंने कमेंट किया हुआ आलू से सोना बनाएंगे वो, और ये लोग इंतजार में कब आलू से सोना बनेगा, कब वो भी नहीं चाहिए। हम आलू से ही खुश हैं, हम आलू से ही खुश हैं। हमारे को आलू से चिप्स चाहिए। लेकिन आप लोगों को नहीं लगता बीजेपी ने नफरत घोल दी है, जिस नफरत को राहुल गांधी खत्म करने निकले हैं? बीजेपी ने जितना प्यार घोला है पूरे हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान को वर्ल्ड जो है हिंदुओं को एक साथ कर दिया उन्होंने। हिंदुत्व को बढ़ावा दे, सभी धर्म इकट्ठे आए हैं। ये जो राम मंदिर हमारा बना है उससे पूरा भारत एक हुआ है, चाहे कोई भी धर्म हो, सब लोग इकट्ठे होके आए। पहले की गवर्नमेंट ने मौलवी साहब की तनख्वाह कर रखी थी, जब अपने पंडित समाज या ब्राह्मण समाज या हमारे केजरीवाल ये स्कीम भी नहीं, पुजारियों को वेतन का वो लेके आए, क्यों नहीं लेकर आए? 10 साल से क्यों नहीं लेकर आए? हिंदू जो है अब पैदा थोड़ा हुआ है। दवाई नहीं आ रही हॉस्पिटलों में, दवाई लेने जाता हूँ है ही ना। केजरीवाल में मिल गई, मेरी पेंशन क्यों नहीं आ रही? तो कह रहे जी है ही नहीं। गुलाई बाग गए तो कहाँ है, कह रही है ही नहीं। कांग्रेस को ले आई 25 लाख रुपए का बीमा दे रही है। कांग्रेस में जब नेता थे, मैं कांग्रेस में था, वो तो जो बढ़िया नेता हो भाई मरवा दे। इंदिरा गांधी नहीं मरवाई, राजीव गांधी नहीं मरवाया, ये आपको मालूम। हमारे ललित माकन नेता थे कांग्रेसी, वो मरवा दिए। सरेआम उसके मर्द वीरों को गोली लगवाई इन्होंने। तो वहाँ से ऐसे आदमी के धोरे पार्टी में तो जाना ही बेकार है। चाहे कैसे भी है, मोदी जी फिर भी ठीक है, उनके गैल साथी हैं, वो सब बढ़िया है। नहीं तो वो भी कहते भाई मोदी को निपटाओ, हम प्रधानमंत्री बने। मोदी जी सही है, मोदी जी सही है, बस है मोदी जी और बीजेपी की ही सरकार चाहिए। किसकी सरकार चाहिए? बीजेपी की। मोदी जी के ऑफिस में मैंने जॉब भी कर रखी है, नीति आयोग में। मोदी जी चाहते हैं डेवलप कंट्री, भारत को विकसित राज्य देश चाहते हैं। केजरीवाल भी तो चाहते हैं 1 नंबर दिल्ली, लंदन पेरिस जैसी सड़कें, स्वच्छ दिल्ली और पॉल्यूशन फ्री दिल्ली। मैं केजरीवाल के पास तब जुड़ा अन्ना के आंदोलन से, पंजाब में भी वोट मांगने गया सांसद के। ये सिर्फ हमारे जैसे गरीब आदमियों को तो यूज़ करते हैं, ताक पे रख के सारे कानूनों को ठेके दिए, उसी वजह से इनको जेल हुई थी। ये मैं इनको 10 साल से देख रहा हूँ, ये अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाना चाहते हैं। अगर केजरीवाल जी दिल्ली पे 10 साल मेहनत करते ना, ये कभी गोवा जा रहे हैं, कभी गुजरात जा रहे हैं, इनको नेशनल पार्टी बनाने का था। अपना टारगेट देखते हैं, लोगों का नहीं देखते फायदा। ये अपना अभी भी कहते हैं सीएम का, पार्टी को फायदा हो गया, नेशनल पार्टी बन गई है। हाँ, तो अपना फायदा देखा ना। अभी भी कह रहे हैं मुख्यमंत्री का दावेदार मैं हूँगा, जो योग्य हो उसको नहीं लाते, पर भारतीय जनता पार्टी में जो योग्य हो
जो पब्लिक के लिए काम करे उसको ऊपर लाते हैं। अच्छा, आपके यहाँ झीलें वीलें बनी है नहीं बनी? केजरीवाल जी जो कह रहे थे हर बार बारिश आएगी और झीलें बहुत सारी झीलें बनती है, इतनी झील बनती है कि केजरीवाल की गाड़ी तैर रही होती है। केजरीवाल जी की गाड़ी तैर रही होती है। झीलें होता है, बस एक बारिश की जरूरत है। एक बारिश की देर अभी बारिश आ जाएगी, आप जगह जगह झील देख लेना। पिकनिक बनाने जाते हैं आप? नहीं जाते झीलों में? जाते हैं कागज की कश्ती में, जैसे ही बारिश होती है। और हमारे पास काम क्या होता है, जो केजरीवाल जी के बनाए हुए झीलें हैं तो उनमें कागज की कश्तियां ही दौड़ाते हैं। जो कि सड़कें इतनी टूटी फूटी, एक हाथ नीचे एक हाथ ऊपर, रेलवे स्टेशन से कोई ले करके टेम्पू आने वाला नहीं था वजीरपुर में। सुरेश भारद्वाज ने रोड को बनवाया है और वही वो जो कि विकास के माध्यम से सबको, जनता को स्टेशन से घर तक आते हैं लोग। रिक्शा जाता था, ठेला जाता था, लोग 4-4, 5-5 आदमी ढकेल कर ले जाते थे। कोई नहीं अब ले जाता है, अकेले लेके भागता है रिक्शा। ये जमीनी नेता जिसको कहते हैं, जो जमीनी गरीबी झेला है, वो सुरेश भारद्वाज जी हैं और उनके बहू पूनम भारद्वाज जी हैं, जो कि विकास का कार्य वो कर रही हैं और विकास का काम किए हैं सुरेश भारद्वाज जी। वजीरपुर स्टील एरिया में कोई जाने को राजी नहीं था, ना रिक्शा वाले या ना टेम्पू वाले या ना तो गाड़ी वाले जल्दी, मालिक लोग नहीं जल्दी जाते थे। केजरीवाल ने भी खूब विकास किया दिल्ली में। झूठ बोल रहे हैं सर, एकदम बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। पानी खरीद कर हम लोग पीते हैं वजीरपुर में। पीने जल्दी, हाँ, वो केवल उनको पानी बिकवाना है, पैसे लेना है सर। मोदी अच्छा लगता है केजरीवाल? मोदी अच्छा लगता है, हम तो हर साल इसी को देते जब भी वोट आता है। जब भी वोट आता है मोदी को देते, केजरीवाल को नहीं दिया वोट? अभी तक तो दिया नहीं उसे, क्योंकि अभी तक तो हमारे कुछ काम किया ही नहीं। हमारे तो सीवर ऐसे भरे हुए हैं, गलियों में जाके देखो तो लेटरिन का पानी भरा हुआ है। कितना बारी जाते हैं बोलने के लिए, कपच्ची मार जाते हैं। कभी सुधार तो करो गली का तो सुधार ही नहीं हो रहा। गली की नाली नहीं, गटर भरे रहते। कौन सी गली की? हमारे ई ब्लॉक में, जय कॉलोनी की ई ब्लॉक की। साफ सफाई नहीं है गलियों में? साफ पानी आ रहा है आपके घरों में? नहीं आ रहा, बोतल ले लेके आ रहे हैं पानी की, पानी नहीं आ रहा साफ गली में। कितने रुपए की खरीदते हैं आप बोतल? हमारी 30 की आती है रोज की, 20 की भी आती है। और वो पानी का नलों से साफ पानी नहीं आ रहा है? बोरिंग का देते हैं, बोरिंग का पानी। बोरिंग का पानी है। और सड़कें टूटी हुई है या बढ़िया है? मंडी के आगे गली नहीं बनी है तो सड़कें तो अब तोड़ के रख दी है, अभी तक तो बनाने कोई आया नहीं। क्या नाम सर? मनोज। कौन चाहिए दिल्ली में? दिल्ली में मोदी चाहिए, डबल इंजन सरकार। केजरीवाल से तंग आ गए हैं क्या? तंग क्या, वो आदमी ठीक नहीं है। कैसे? आप बताओ कैसे सही है? वो तो कहते हैं तो उसने करप्शन कर रखा है हर जगह। कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जहाँ उसका करप्शन उजागर ना हुआ हो। सड़कें तो देख लो, सीवर तो देख लो, पानी गंदा आता है, महंगे महंगे पानी के बिल आते हैं। बिजली फ्री के नाम की कहने की बात है, 200 यूनिट तो कुछ भी नहीं होती, 200 के बाद पूरा बिल आता है। आप बताओ ना क्या तरक्की करिए दिल्ली की।